अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा आप लोग बीए पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, गुजरात के हैं या सरगोदा के हैं। आपने पेपर अभी अगस्त में देने हैं या आपका ये थर्ड ईयर है। सबसे पहले आप लोगों ने जानना है कि बीए की इंग्लिश है क्या, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बात बड़ी फेमस है कि जो बीए की इंग्लिश में पास हो गया उसका बीए हो गया। किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन आपने इसके अलावा अपने जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सहाफ़त, इस्लामियात इख्तियारी, सियासियात, फ़ारसी, इन सब्जेक्ट्स को भी बेटा आपने टाइम देना है। इंग्लिश के साथ साथ इस्लामियात लाजमी और पाक स्टडी, ये 3 सब्जेक्ट आपके लाजमी होते हैं। एक आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होता है, जैसे कि फ़ारसी है आपका, इस्लामियात है, उर्दू है, ये आपका 100 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है लैंग्वेजेस का। इसके अलावा 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके होते हैं और उनका पेपर ए और बी होता है। जैसे कि सहाफ़त अगर आप रखते हैं तो सहाफ़त का पेपर ए और पेपर बी बेटा, ये 100 नंबर का पेपर ए होगा और 100 नंबर का पेपर बी होगा, तो 200 नंबर हो जाएंगे। इस्लामियात इख्तियारी रखते हैं आप इलेक्टिव, तो 100 नंबर का पेपर ए और 100 नंबर का पेपर बी। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं पेपर बी की बात करूंगा। द रीज़न इज दैट इफ यू वांट टू पास विद फ्लाइंग कलर्स इन बीए यू मस्ट नो द पेपर बी। उसकी वजह क्या है कि ये पेपर बेटा ऑलमोस्ट अनसीन होता है। कैसे? ऐसे राइटिंग आपने 25 नंबर इसके देख ली है ऐसे राइटिंग के, और ये जितने भी आपको ऐसे आते हैं इनमें से एक ऐसे करंट अफेयर पे होता है, और ये इंटर के ऐसे की तरह नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटर में आपने पढ़ा हुआ है माई एम इन लाइफ, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, my last day at college, my ideal personality, my hero in history। ये वाले ऐसे नहीं होते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल करप्शन इन सोसाइटी, और इसका हल भी आपने बताना है। इन्फ्लेशन कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इसका हल भी आपने बताना है। चाइल्ड लेबर, इसका हल भी बताना है। हत्ता कि आपको कोरोना वायरस कॉजेज इफेक्ट्स पे भी ऐसे आ सकता है। 20 नंबर आपके ऐसे के हैं जिसमें आपकी मेन बॉडी है, थीसिस है, कंक्लूजन है। 5 नंबर की आपने आउटलाइंस लिखनी है। इस पे हमारा इंशाल्लाह अलहदा से एक बेटा लेक्चर होगा। 25 नंबर का आपका ऐसे है और इसके वर्ड्स आपने 500 प्लस लिखने हैं, यानी कम से कम 6 पेजेस जो यूनिवर्सिटी शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 500 से लेस लिखेंगे एग्जामिनर वुड नॉट गिव यू मोर देन 10 मार्क्स, और अगर आप ऐसे राइटिंग में 15 प्लस नहीं लेते हैं इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट 50 प्लस इन पेपर बी। दूसरी चीज जो आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, आपने इंटर में मैट्रिक में कभी इसका आइडिया नहीं लिया, अगर लिया है तो बिल्कुल वेग आइडिया लिया है कंप्रीहेंशन में, लेकिन यहाँ सिर्फ कंप्रीहेंशन नहीं है बेटा, प्रेसी राइटिंग है और इसके 25 नंबर हैं। एक ही आएगी, ऐसे की तरह 4 का ऑप्शन नहीं होगा। प्रेसी राइटिंग का एक ही पैसेज आएगा। इसके रूल्स पे हम बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और इसमें से हमने मैक्सिमम स्कोर कैसे हासिल करना है। प्रेसी राइटिंग क्या होती है? फर्स्ट ईयर में आपने तलहीस नगारी पढ़ी है कि अगर 12 लाइनें हैं तो उनको 4 में करना, 9 लाइनें हैं तो उनको 3 में करना, अगर 100 अल्फाज है तो उनको 33 में करना। लेकिन कैसे? हमने रीफ्रेजिंग कैसे करनी है, पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है, सिनोनिम्स कैसे यूज करने हैं, इस पे हमारा इंशाल्लाह ऐसे राइटिंग की तरह एक अलहदा से लेक्चर होगा। इसके साथ साथ बेटा इडियम्स, ये आप
इंटर वाला काम है आपका। इंटर में अगर आपने 200 प्लस इडियम्स किए हुए हैं तो मैं कहूँगा कि आपने ये 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। उसमें से 100 प्लस इडियम्स को और ऐड कर दें। हमारे पास जब आप हिमालयाज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आएंगे इंशाल्लाह, तो हम आपको ऐसे राइटिंग के, प्रेसी राइटिंग के, इडियम्स के, एप्लीकेशंस के, लेटर्स के, करेक्शन के, पेपर ए के सारे हैंड्स आउट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इडियम्स आपने 300 प्लस करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी आती हैं, और इडियम्स वही जो आपने इंटर में किए हुए हैं, अ बेड ऑफ रोजेस, अ गाला डे, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ फिश आउट ऑफ वाटर, यही इडियम्स बेटा आपने करने हैं। 10 इडियम्स और प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स इकट्ठी होके आएंगी, 5 करने हैं इंटर की तरह, और एक इडियम जो है उसके 2 नंबर हैं। तो आसान काम है। पहला काम आप घर में बैठ के जो कर सकते हैं, मैं कहूँगा इडियम से स्टार्ट कर दें आज से ही बेटा। इसके बाद जॉब एप्लीकेशन और लेटर्स। जॉब एप्लीकेशन आपने टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करना है, लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना है, अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना है। हम आपको एक ऐसा पैटर्न बताएंगे कि एक जॉब एप्लीकेशन सिर्फ आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम में काम नहीं करेगी, बल्कि जो प्रैक्टिकल लाइफ होगी उसमें भी इंशाल्लाह आप अपनी एप्लीकेशन खुद लिख पाएंगे। कितने वर्ड्स होने चाहिए, एप्लीकेशन का पैटर्न क्या है, इस पे अलग से लेक्चर होगा। लेटर करना चाहिए या एप्लीकेशन, ये भी आपको बताया जाएगा। ट्रांसलेशन, उर्दू से इंग्लिश का पैराग्राफ जैसे इंटर सेकेंड ईयर में आता है, इसी तरह बेटा बीए में भी आता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसकी वकैब वगैरह, लेकिन इस दफ़ा आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप अगर ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते तो आप मुकालमा कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। 15 मार्क्स ये हैं बेटा। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज करेक्शन। 10 नंबर की करेक्शन है, आपने मैट्रिक में की है, इंटर में की है, लेकिन अब सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होंगे, और ये सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड सो ऑन, इनमें से बेटा आपने 5 को करेक्ट करना है। मुश्किल नहीं है। तो 10 नंबर इडियम्स के बेटा, 10 नंबर करेक्शन के, ये आपके इंटर वाले हैं, और 15 नंबर ट्रांसलेशन के। अगर आपकी ग्रामर ठीक है, आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का पता है, आपको उर्दू में जो टेंसेस की पहचाने हैं उनका पता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल की ता है, रहा है, चुका है, ता रहा है, ये प्रेजेंट के चारों हो गए। ता था, रहा था, चुका था, ता रहा था, पास्ट की चारों पहचाने हो गई। गा, रहा होगा, चुका होगा, ता रहा होगा, ये बेटा फ्यूचर की सारी पहचाने हो गई। आपको पता है अगर कि हैज़, हैव, हैड, विल हैव के बाद मैंने थर्ड फॉर्म को लगाना है, ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हैज़ को लगाना है, आई, वी, दे, यू के साथ मैंने हैव को लगाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको है तो आप ट्रांसलेशन को भी स्टार्ट कर दें। तो 10 नंबर करेक्शन के, 10 नंबर बेटा इडियम्स के, और 15 नंबर आपके ट्रांसलेशन के। ये 35 नंबर आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो मेजर पोर्शन होता है जिसकी वजह से बच्चे पास होते हैं या अल्लाह ना करे उनकी सप्ली आती है, वो ये 2 चीज़ें जो मैंने शुरू में लिखी है, ऐसे राइटिंग और बेटा प्रेसी राइटिंग है। क्योंकि बच्चे समझते हैं कि मैंने ऐसे राइटिंग में मैट्रिक या इंटर वाला माय हॉबी ही लिख देना है, तो वो मेरे बेटा 100 अल्फाज हैं, 150 वर्ड्स हैं। यू आर सपोज टू राइट मोर देन 500 वर्ड्स। प्रेसी राइटिंग का माजरत के साथ बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता है। तो सबसे पहले देखें बीए इंग्लिश में हमने क्या जाना है बेटा, कि आपने 100 नंबर का जो पेपर बी है उसको कैसे स्टार्ट करना है और इसका इंट्रोडक्शन जाना। अब हम बात करते हैं बेटा आपका जो पेपर ए है।
पेपर ए की जो सबसे पहले चीज आपने स्टार्ट करनी है वो है आपकी पोएट्री की सबसे छोटी बुक, जिसके सबसे ज्यादा नंबर है। जी हाँ, सबसे छोटी बुक, सबसे ज्यादा नंबर, 40 नंबर की आपकी पोएम्स, पोएट्री का पोर्शन है। आपकी टोटल 20 पोएम है बेटा। आपने लेयर से स्टार्ट करना है, तारतारी से स्टार्ट करना है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन से स्टार्ट करना है, वुमेन वर्क से स्टार्ट करना है, द रेबल से स्टार्ट करना है, पैट्रियट इन टोटलिटर से स्टार्ट करना है, इसके बाद द हंट्समैन, वन आर्ट। आप अगर गेस्ट चाहते हैं, घर में आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पेपर अगस्त में है, तो इसका फार्मूला भी ले लें। आपने जो 1 to 20 पोएम्स हैं बेटा, उनमें से 1 से 13 पोएम्स, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, तक करनी है। अगर आप 13 पोएम्स कर लेते हैं तो आपके बेटा 40 नंबर हो गए हैं। तो आपने याद रखना है कि जो आपकी बीए की पोएम्स हैं वो आप स्टार्ट कर रहे हैं लेयर से, और बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट तक आप स्टॉप कर देंगे। तो ये वो चीज है जो हम आपको यहां प्रोवाइड कर सकते हैं लॉकडाउन के डेज में, कि पेपर बी के बाद आपने पेपर ए को कैसे ऐसा तैयार करना है कि आपके सबसे पहले 40 नंबर तैयार हो, 20 नंबर रेफरेंस के बेटा आप लोगों के तैयार होंगे, और 20 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपका बेटा जो नॉवल है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये नावल जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा। मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो ये जो नावल था द ओल्ड मैन एंड द सी, 20 नंबर का आएगा, गुजरात, सरगोदा, पंजाब, तमाम यूनिवर्सिटीज में। और आप इसका एक क्वेश्चन अगर अच्छा कर लेते हैं, द करेक्टर ऑफ सांतियागो, सांतियागो का करेक्टर, उसकी 84 डेज की स्ट्रगल, उसका मैनोलिन के साथ रिलेशन, मार्लन के साथ फाइट, और देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइट विद द शार्क्स। तो एक सवाल तैयार करने से अगर आप क्रैमिंग नहीं कर रहे हैं, जो हमारे कॉलेज में 12 दफ़ा आपको पढ़ाया जाएगा, हमारे किड्स क्लब में ये कहा जाता है कि हुद से लिखना स्टार्ट करें। देखिए, हुद से नहीं लिखेंगे तो आपका ऐसे जो है अनसीन होगा। आपको जो लॉकडाउन के डेज हैं, आपको जो कोरोना वायरस है, मौजूदा इन्फ्लेशन है, मौजूदा करप्शन है, इस पे भी ऐसे आ सकता है। तो अगर आप याद करके ऐसे लिख रहे होंगे बेटा, माई हॉबी, माई एम इन लाइफ, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज, माई हीरो इन हिस्ट्री, हाउ कैन यू राइट मोर देन 500 वर्ड्स, आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो नावल हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 25 से 30 सवाल कर देते हैं। कभी भी पेपर सेटर ने क्वेश्चन टाइप 1 का नहीं पूछा, वो टाइप 2, टाइप 3 पे जाता है, फिर वो क्वेश्चंस करता है आपसे। तो नावल को अगर आपने याद रखना है तो अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कह रहा है उसको याद रखना है कि एवरी डे इज अ न्यू डे इन ह्यूमन्स लाइफ। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज की और प्लेस की। ये एक ही किताब होगी। शॉर्ट स्टोरीज को आपने पहले नहीं करना, आपने प्लेस को करना है। आपके टोटल 4 प्लेस हैं बेटा। अब क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पेपर आ चुके हैं, आप घर में तैयारी कर रहे हैं, तो कोई से 3 प्लेस कर लें। द बियर को कर लें, द बॉय कम्स होम कर लें, स्मोक स्क्रीन्स कर लें। आप इन 3 प्लेस को जब तैयार कर लेंगे तो ये भी आपका 20 नंबर का पोर्शन तैयार हो जाएगा। शॉर्ट स्टोरीज 1 to 15, द किलर से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट स्टोरीज फर्स्ट 9 कर लें। और फर्स्ट 9 में भी आपने याद रखना है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं जिनके पेपर अभी अगस्त 2020 में है। जो भी 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं वो हम कभी गेस नहीं देते हैं बेटा, हमने मुकम्मल आपको सिलेबस जो है वो तैयार करवाना होता है। आखिरी जो चीज़ है हमारी मॉडर्न ऐसे, ये ऐसे राइटिंग से डिफरेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं
कि मॉडर्न एसेज और ऐसे राइटिंग में क्या डिफरेंस है। जो ऐसे राइटिंग है बेटा 25 नंबर की है, 5 नंबर की आउटलाइंस हैं, ये आपने खुद लिखने हैं, ये करंट अफेयर्स पे होते हैं। मॉडर्न ऐसे जो है ये प्रोज का हिस्सा है, राइटर्स ने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैंडफादर ऐसे लिखा हुआ है, द ब्यूटी इंडस्ट्री ऐसे लिखा हुआ है, आपने उस पर क्रिटिकल एनालिसिस लिखना होता है, इसके भी 20 नंबर हैं। तो ये आपको मैंने बेटा पेपर ए और पेपर बी का एक ब्रीफ इंट्रो दिया है, घर में बैठ के कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर बी को स्टार्ट करना है तो हम इंटर की चीज़ों से करेंगे, इडियम्स जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, अगर थोड़े से टेंसेस ठीक नहीं है तो आप आए हमारे पास ELC में, और हमारा लेवल 1 और लेवल 2 का जो कोर्स है वो आपको ग्रामर में परफेक्ट कर देगा। इसी तरह आप घर में क्या स्टार्ट कर सकते हैं, इडियम्स, ट्रांसलेशन के अलावा करेक्शन, लेकिन अब करेक्शन ऑफ वर्ब नहीं है, अब तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड सो ऑन। तो ये बेटा जो लेक्चर है ये आपकी हेल्प करेगा कि BA की इंग्लिश क्या है, इसको क्यों मुश्किल समझा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ऐसे राइटिंग को करना, और इस तरफ से पोइट्री को हम स्टार्ट करेंगे लेयर पोएम से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा बेटा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।